Dear students, respected teachers and all the viewers, once again welcome to my YouTube channel Mastering Mathematics with Engineer Majid Amin. Today is the 10th lecture of this course Partial Differential Equation for BA, BC and DA students, and in this lecture we will talk about how to find the integrating factors. Students, there are certain rules which you need to remember. Rule number 1 given in front of you. When we have a non-exact equation, स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 9 में आपने देखा कि व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये एक चीज़ है, ये एक मल्टीप्लायर है, ये एक फैक्टर है जो कि हम किसी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं टू मेक एन एग्जैक्ट। टुडे स्टूडेंट्स, व्हेन अ नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज होमोजीनियस विद एम एंड एन आर सम फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। जैसे यहाँ पे ये m है आपका m dx, तो ये सारा का सारा हमारा m है x स्क्वायर y माइनस 2xy m dx प्लस n, तो ये माइनस ये सारा का सारा हमारा n है n dy इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन स्टूडेंट्स, बट इट इज अ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज एग्जैक्टनेस के लिए ये क्राइटेरिया है कि पार्शल m बाई पार्शल y और पार्शल n बाई पार्शल x आपस में बराबर हो, तो ये फिर एग्जैक्ट होगी इक्वेशन हमारी। दिस द क्राइटेरिया फॉर एग्जैक्टनेस। यहाँ पे अगर आप करते हैं तो स्टूडेंट्स होपफुली आप कर पाएंगे इसको कि m बराबर है किस चीज़ के, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर पार्शल बाई पार्शल वाई पार्शल बाई पार्शल वाई। स्टूडेंट्स इसका आप करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4xy। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप n करेंगे तो n इज गिवन टू यू, या अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें इसको आप पहले लिखिए 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब। नाउ ऑपरेट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो स्टूडेंट्स इट विल बी 6xy minus 3x square, and of course they are different, so they are not equal. Partial m by partial y is not equal to partial n by partial x, लिहाजा it is a non-exact differential equation. Partial y, partial m by partial y and partial n by partial x are not equal, that's why it is a non-exact differential equation. Now something must be done to make it exact differential equation. टुडे स्टूडेंट्स, उसके लिए अब आप ये देखिए, अब ये केस नंबर 1 है कि इट इज़ अ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इफ एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0। अगर एम एक्स प्लस एन वाई 0 के बराबर ना हो तो आप ज़रा ये देखिए स्टूडेंट्स, एम एक्स प्लस एन वाई अगर 0 के बराबर हो तो फिर कोई और तरीका होगा, फिर एम एक्स प्लस एन वाई। स्टूडेंट्स एम यहाँ पे है आपका एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर, ये m प्लस n आपका है माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई वाई। या आप जरा जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, तो एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स क्यूब वाई कैंसल और ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये अब 0 के बराबर नहीं है। तो हमने लिखा कि अगर एम एक्स प्लस एन वाई 0 के बराबर ना हो तो 1 ओवर एम एक्स प्लस एन वाई विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब 1 ओवर एम एक्स प्लस एन वाई 1x प्लस एन वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर y square, it is integrating factor, means if you multiply that equation by this multiplier it will become an exact differential equation. तो मल्टीप्लाई करें आप इसके साथ, तो मल्टीप्लाइंग बाई 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx, और ये अगर आप पहले से चले माइनस है ऑलरेडी, चले प्लस करें इसको, माइनस आप अंदर ले जाएं, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। राइट साइड पे तो वैसे भी 0 है, नो नीड टू मल्टीप्लाई बाई दिस। राइट स्टूडेंट्स, अब आप इसको सॉल्व करें
ये आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये आप उसको अप्लाई करेंगे उसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा 1/y। ये यहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे इसको आप अप्लाई करेंगे तो -2 और वाई स्क्वायर कैंसल, 2/x आ जाएगा, 2/x। डियर स्टूडेंट्स ये आपका है dx प्लस यहाँ पे अगर आप करेंगे इसको अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -x डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस इसको अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर कैंसल, y/y प्लस 3/y इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू 0। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ इट बिकेम एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यू मे वेरीफाई कि अगर आप m करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपका m है, ये आपका n है। डियर स्टूडेंट्स इसका आप करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, डायरेक्ट आप करें विद रिस्पेक्ट टू y इसका, तो ये तो वैसे भी 0 है, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका -1/y²। यहाँ पे अगर आप करेंगे पार्शियल n बाई पार्शियल x, ये आप करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू, तो आ जाएगा -1/y²। ये वैसे भी 0 है तो दे आर इक्वल। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड यू नो हाउ टू सॉल्व एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इट्स सोल्यूशन इज, लेक्चर नंबर 8 में ये फार्मूला है, इट्स सोल्यूशन विल बी, इट्स solution is integration of m with respect to x by keeping y constant plus terms of n that do not contain, तो integration of m with respect to m, यहाँ पे की m है आपका, ये आपका m है, plus terms of n that do not contain x, ये आपका n है। तो इस टर्म्स, इस n की वो टर्म्स जिसमें x ना हो, तो इसमें x नहीं है, तो इसका आप करेंगे विद रिस्पेक्ट और इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 1/y dx -2 बाहर जाएगा, 1/x dx 3 बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy इज इक्वल टू c। डियर स्टूडेंट्स तो अब ये है, ये तो 3 दफ़ा एड्स हो गए। चले यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करें इसको, इट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ y -2 नेचुरल लॉग ऑफ x, इट विल बी 3 नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू c। तो स्टूडेंट्स इट विल बी व्हाट, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सॉरी स्टूडेंट्स ये आपका विद रिस्पेक्ट टू x है तो 1/y बाहर जाएगा, 1/y ये विद रिस्पेक्ट टू बाय कीपिंग y कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1/y जब आप बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ये फिर बराबर है x के। स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा x/y माइनस इट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ x होल स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y क्यूब, वो लॉग ऑफ m पावर n वाला फार्मूला। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका c। तो अब आप इसको, वो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, तो लॉग ऑफ m डिवाइड बाई n इज इक्वल टू c। डियर स्टूडेंट्स ये आपका, आपने इसको सॉल्व कर दिया। दिस इज द सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में ज़रूर ये आया होगा कि सर ये तो हम उस तरीके से भी कर सकते थे कि वो पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू यू, बिल्कुल उस तरीके से आप कर सकते हैं, कर सकते हैं आप, मगर आज हमारा चले आपके सामने वो भी हम कर देंगे ताकि आपका माइंड वो बात क्लिक कर ले। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकसद था कि इसको, इससे थोड़ा सा ईजी हो गया इस उसके मुकाबले में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आज हमारा टॉपिक है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जरिए हम चीज़ों को सॉल्व करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो भी समझ आ जाए और फिर आगे जाके वो फार्मूला भी हमारा बिल्कुल याद हमें हो जाए। ये आप देखें x/y, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसी इक्वेशन को मैं उस तरीके से भी कर देता हूँ आपके सामने ताकि आपका तसल्ली हो इस पर। ये स्टूडेंट्स अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट कैन बी रीअरेंज, इसको आप वहाँ पे ले जाए उस तरफ, तो इट विल बी, ये आज उस तरफ जाएगा तो x³ माइनस 3x² y dy, और ये लेफ्ट साइड पे अपनी जगह x² y माइनस 2x y² dx। यू गॉट द पॉइंट स्टूडेंट्स। dy बाई dx आप करेंगे, अब आप ये dy बाई dx करेंगे तो dy बाई dx ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा x² y
एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy² डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 3x² वाई। अब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड वी नो दैट हाउ टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पुट y बाय x इज इक्वल टू u, तो y इज इक्वल टू ux, y इज इक्वल टू ux। आप डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वी हैव डन दिस थिंग्स सो मेनी टाइम्स, तो dy बाई dx विल बी इक्वल टू u प्लस x du बाई dx, राइट स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर। अच्छा इससे y आ जाएगा, y आपका है ux, y आपका आ जाएगा ux स्क्वायर भी है तो u स्क्वायर x स्क्वायर 3x² और y आपका आ जाएगा ux। स्टूडेंट्स नीचे में से आप देख सकते हैं ये x क्यूब ux³ एंड अबाउट 2u² x³ x³ माइनस 3u(x³). अच्छा ऊपर में से आप कॉमन करें, u प्लस एक्स du बाई dx, x³ अबव एंड बिलो, x³ कॉमन कैंसिल होगा, u माइनस 2u² और नीचे आपका आ जाएगा 1 माइनस 3u, शिफ्ट होगा u राइट पे, x du बाई dx, u माइनस 2u², 1 माइनस 3u माइनस u। एलसीएम हुआ, सिंप्लीफाई करेंगे आप, यह आ जाएगा स्टूडेंट u और माइनस u, तो ये कैंसिल होगा, माइनस 2u², चले u माइनस 2u² माइनस u प्लस 3u² डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3u, ये कैंसिल होगा, ऊपर आ जाएगा ये क्या, x du बाई dx, u² डिवाइड बाई 1 माइनस 3u, स्टूडेंट सेपरेट द वेरिएबल, 1 माइनस 3u डिवाइडेड बाई u² du इज इक्वल टू 1 बाई x dx। राइट स्टूडेंट्स, अब इसको मैं मिटा सकता हूं, तो स्टूडेंट्स वो अब आप करेंगे, नाउ इंटीग्रेट, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, dx वो राइट साइड पे, तो दोनों साइड्स को आप इंटीग्रेट करेंगे, यू नो हाउ टू इंटीग्रेट दिस, ये आप सेपरेटली अप्लाई करेंगे तो 1/u² सम रूल du माइनस 3u डिवाइड बाई u² du और ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। तो डियर स्टूडेंट्स अभी आ जाएगा आपका माइनस 1/u माइनस 3, ये आपका कैंसिल होगा इसके साथ, 3 बाहर जाएगा, यह आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, और इस c को भी मैं नेचुरल लॉग ऑफ c लिख सकता हूँ, आपको इसका पता है, ठीक स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब u बराबर है y बाई एक्स के, u बराबर है y बाई एक्स, हमने पुट किया है, तो यह आ जाएगा x बाई वाई, x बाई वाई, स्टूडेंट्स माइनस 3 नेचुरल लॉग ऑफ y बाई एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। ओके, अच्छा ये आप इसको शिफ्ट करें उस तरफ, ये अब आप इस सिंप्लीफाई करेंगे वही जवाब आएगा, ज़रूर आएगा स्टूडेंट्स। इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं, या चले पहले आप इसको ज़रा सॉल्व करें, यहाँ पे u पर जाएगा माइनस x बाई वाई, स्टूडेंट्स प्लस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y बाई एक्स होल पावर 3, वो log ऑफ m, वही फार्मूला n log ऑफ m इज इक्वल टू log ऑफ m डिवाइड बाई n, राइट स्टूडेंट्स, इट बिकम नेचुरल लॉग ऑफ cx, वो log ऑफ m प्लस log ऑफ n। चलिए इसको आप वहाँ पे शिफ्ट करेंगे उस तरफ, ये माइनस x बाई वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ y बाई एक्स, वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स।
बस मेरे ख्याल से फिर वो यहाँ पे ये सी था कि वो जवाब आ जाए उसका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका है नेचुरल, चलो इसको आप सी करें। ए वहाँ पे शिफ्ट हुआ प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी एक्स। तो आई थिंक इसको फिर लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट फॉर्म को चेंज करने के लिए मैंने ये कर दिया आपका। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, इन चीज़ों के साथ आप वाकिफ़ियत रखते हैं कि कोई भी कांस्टेंट आप इस तरह भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अनदर कांस्टेंट या साइन सी। ज़रूरत की यहाँ पे चूँकि ज़रूरत हमें नहीं पड़ी तो लिहाजा नो नीड। राइट स्टूडेंट्स, तो अब आप उस फॉर्म में अगर आप करेंगे ये log ऑफ m प्लस log ऑफ n, तो माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ वो log ऑफ m, वो log ऑफ m n। ठीक है स्टूडेंट्स, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, इसका कैंसिल होगा, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि बस ये ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको आप एक स्टेप मजीद ले जाएं। ये तो ये आपका आएगा माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी। अच्छा, ये वहाँ पे शिफ्ट करिए उस तरफ, एक्स बाई वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, और उसको आप यहाँ पे ले आए तो माइनस सी, फिर माइनस सी को भी हम सी लिख सकते हैं कोई कांस्टेंट, या अगर बोझर एहतियात आप करते हैं तो आप सी वन करें इसको। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि वही जवाब आया, वो एक्स बाई वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट एट जनरल सोल्यूशन। तो ये मैंने इसलिए आपको करा दिया कि इस तरीके से भी आप कर सकते थे, मगर इस पे तो हमारा मेन टॉपिक क्या था, मेन टारगेट हमारा था कि टू लर्न टू वी नीड टू टॉक अबाउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स एंड लर्न अबाउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। तो इसके मुकाबले में वो थोड़ा सा हमें आसान पड़ा। तो अब लेक्चर नंबर 11 में हम आएंगे इंशाल्लाह रूल नंबर 2 ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी स्टडी जारी रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे लेक्चर्स शेयर करना मत भूलिए। स्टूडेंट स्टडी के बगैर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लर्न दीज डिफरेंशियल इक्वेशंस। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।